आज शनिवार है तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको पीपल के बारे में कुछ बात करूंगा। ज़्यादातर ऐसे तो पीपल के बारे में आप ग्रंथ में जो उसके प्रमाण दिए गए हैं और वो बात मैंने आज वीडियो डाल दी है, उसको आप विस्तार पूर्वक आप सुन सकते हैं। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतानितान का वर्णन किया गया है। रात्रि का जागरण और तुलसी मैया का नित्य सेवन, प्रातः का स्नान और पीपल के नीचे शनिवार के लिए दिया जलाना, ये चीजें व्यक्ति को मृत्यु लोकों में वैकुंठ जैसा आनंद दे देती हैं। ऐसा हमारे ग्रंथों के अंतर्गत लिखा हुआ है। अश्वत्थ रूपी भगवान विष्णु रेवण संशया रुद्र रूपी बटस पलासो ब्रह्म रूप धृत। पीपल साक्षात नारायण का रूप है, इसमें कोई संशय नहीं है। वट वृक्ष है, साक्षात महादेव का रूप है। और पलास है, वो साक्षात विधाता ब्रह्मा का रूप है। इन तीनों वृक्षों को ब्रह्मा विष्णु और नारायण के ही रूप में माना गया है, समझा गया है। सेवा अश्वत्थ बटी और व्रत संपूर्ण हेतवे, जो बरगद और पीपल की सेवा कर लेते हैं उनको धरती के संपूर्ण व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अपने हाथों से ये धरती पर कुछ पेड़ लगा करके जाइए, उसमें वट है, पीपल है, नीम है और सी में आम है, तुलसी तो है ही। इन वृक्षों की अद्भुत महिमा का वर्णन किया गया। विष्णु नाम प्रधानाम वर्णन किया गया है। गायनाद विष्णु सन्निधु गौ शेष प्रदानाय फलम प्राप्नोति मानव। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, जिनमें भगवान विष्णु के नामों की प्रधानता है। ऐसे गीतों को जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके गाते हैं, देखो भगवान के नाम का कीर्तन या भगवान की कथा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसका गायन किया जाता है, तो क्या अद्भुत कहा है। गौ शेष प्रदान फल प्राप्नोति मानव। 1000 गायों का वैसे तो गोदान नहीं हो पाएगा, लेकिन पीपल के वृक्ष के नीचे भगवत कथा जप स्मरण करने से उन्हें हजारों गाय के गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। और ये मैं आपको यही सुना रहा हूँ। व्याधि तो वा पुनः कुर्याद विष्णु नाम मार्जनम। जिनको बहुत व्याधियां हैं, बीमारी हैं, तो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके ओम विष्णवे नमः इस मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें। इससे उनको शीघ्र ही तस्य तुष्टा संतुष्ट, उनको शीघ्र ही संतुष्टि मिलेगी और उनको आनंद होगा। दर्शनम पूजनम सेवा तेषाम पापरा स्मृता। पीपल का वृक्ष एक ऐसा पेड़ है जिसके दर्शन पूजन और सेवा करने से संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाते हैं। दुखा पद व्याधि दुष्टानाम विनाशे करणम ध्रुवम। व्याधियां समाप्त हो जाती है, यहाँ तक कि दुश्मन भी समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा पीपल की। आज शनिवार है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और अभी भी मैं संक्षेप में ही आपको निवेदित कर रहा हूँ। विस्तार पूर्वक तो आज वीडियो डाल दी गई है, उसको आप अवश्य में उसको आप जरूर सुन लीजिएगा। बहुत आनंद हो रहा है। पार्वती शवयो देवई श्रुतम कुर्वतो किलः अग्नि ब्राह्मण रूपेण प्रेषितो विघ्न कृत पुरः। सूत जी ने श्री शौनक ऋषियों को कहा था कि पार्वती एवं शिव जी दोनों की जो कृपा चाहते हैं, लक्ष्मी और नारायण, ब्रह्मा और माता सरस्वती, इनकी जो कृपा चाहते हैं, आज से ही पीपल देवता को वंदन प्रणाम करना शुरू कर दें। क्योंकि पीपल को ये वरदान मिला है कि पीपल शनिवार के दिन पीपल में लक्ष्मी का वास होगा। परमात्मा की 2 पत्नी है नारायण की, एक है लक्ष्मी और एक है अलक्ष्मी। तो आज जो शनिवार का जो दिन है, पीपल की जड़ों में माँ भगवती लक्ष्मी का वास है, इसमें बिल्कुल कोई संशय वाली बात नहीं है। और जो पीपल का दर्शन भी करते हैं माँ भगवती लक्ष्मी की, उनके ऊपर अद्भुत और अटूट कृपा होती है। हमारे हिंदू धर्म में पीपल को वृक्षों का राजा कहा गया, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए सब लोग पीपल की पूजा करते हैं, उसकी महिमा को समझते हैं। शनिवार को भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी दोनों के दोनों पीपल में ही विराजित होते हैं, इसलिए इनको जल देने की भी महिमा है, दिए जलाने की भी बहुत महिमा है। उनकी जड़ों में पीपल भी जलाना चाहिए। पीपल की पूजा करने से नवग्रहों को शांति मिलती है और जितना भी जन्मपत्री में दोष है वह सब समाप्त हो जाता है। इसकी यह इतनी बड़ी महिमा है भैया। ज्योतिष तो भरा पड़ा है पीपल के बारे में जानकारी देने के लिए। सुबह स्नान करने के तत्पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहन करके पीपल की जड़ों में गैया का दूध, तिल और चंदन मिला हुआ पवित्र जल आप अर्पित करें। इससे आपके घर के सभी कष्टों की निवृत्ति हो जाएगी। धूप जलाएं, आसन पर बैठ करके या खड़े होकर के भी भगवान को आप जल दे सकते हैं। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। आयु प्रजा धन धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदाम देहि देव महावृक्ष त्वाम हम शरणम गतः। ऐसा बोलते हुए भगवान को आप जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। पति और पत्नी है
ये विष्णु का रूप है, इसलिए इनकी 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं। 4 परिक्रमा, विष्णु रूप होने की वजह से पीपल की 4 परिक्रमा लगाई जाती हैं और इस पेड़ को काटा नहीं जाता। ज्योतिष शास्त्रीय बताते हैं कि पीपल का एक पौधा लगाने पर भी उसकी देखभाल करने से कुंडली के सगरे दोष समाप्त हो जाते हैं। जन्म पत्री में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाता है और उसी प्रकार से आपके घर में समृद्धि आती है और आपका परिवार ऊंचाइयों को प्राप्त होता है। इसलिए पीपल के वृक्ष को सार्वजनिक जगह पर लगाने की बड़ी महिमा है। यदि कोई व्यक्ति किसी पीपल के नीचे भगवान महादेव शिवलिंग को स्थापित कर देता है और नियमित रूप से उस शिवलिंग का पूजन करता है तो उस व्यक्ति की संपूर्ण समस्याएं दूर हो जाती हैं और इस उपाय से उसका बुरा समय टल जाता है और उसकी प्रोग्रेस होती है, उसकी बहुत बड़ी तरक्की होती है। पीपल के नीचे भगवान महादेव को बिठा करके उनकी पूजा का